भाजपा, कांग्रेस, बीएसपी और अपक्ष उम्मीदवार और वंचित के उम्मीदवार, ऐसे 6 उम्मीदवार जो है ये खड़े हुए हैं जिनकी ज़्यादा लोगों में चर्चा है। साथ ही आपको बता दें कि जो बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो ऑलरेडी इसके पहले ऑलरेडी 5 साल खासदार रह चुके हैं। क्या उन्होंने कितना विकास किया है, क्या जनता उनके बारे में क्या जानना चाहती है, क्या बोलना चाहती है, क्या बोले आप सिर्फ देखिए बताइए। मुझे एक बात बताइए कि जिस देश का प्रधानमंत्री इन शब्दों में बोलता है कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ और सबका विकास, ऐसा तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ पे सिर्फ चंद लोगों का विकास हो रहा है, साथ जनता का लिया जा रहा है जुमलेबाजी के तौर पे, और विकास चंद लोगों का किया जा रहा है। मुझे एक बात बताइए, हजारों लाखों करोड़ का कर्जा माफ हुआ जा रहा है, कई लोग इस देश से फरार हो गए, और आज अगर गरीब कोई भी किसान हो, मजदूर हो या छोटे धंधे वाला हो, अगर वो बैंक से 1 लाख का भी अगर लोन लेता है, अगर उसने समय पे नहीं चुकाया तो कल उसका घर जब्ती मार दिया जाएगा। इन चोरों का क्या, जिन्होंने हजारों करोड़ लेकर के भागे हैं और जिन्होंने हजारों करोड़ का जिनका कर्जा माफ हुआ है। हमें ये बताइए, सिर्फ मोदी जी अपना आनंद आचा सीधा पे फोटो ही डालेंगे क्या? विकास किस बात को बोलते? अभी आप जब यहाँ से भंडारा जाओगे तो देख लेना विकास कितना हुआ है। माननीय सांसद महोदय, आप सिर्फ चंद ही बार आप सिहोरा गांव में आए, परिसर में आए हैं, उससे ज़्यादा नहीं। आपकी क्या जिम्मेदारी है? आज यहाँ का किसान बहुत बेहाल है। किसानों को भी जो आप पैसा दे रहे हो, भीख दे रहे हो उनको, ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ, ऐसा करो वैसा करो। कई लोग बेचारे बेहाल हो जाते। अगर पैसा देना है तो सीधा थेट उनके खाते में दो ना पैसा। और 6,000 रुपये दे के आप लाखों करोड़ों कर्जा नहीं क्या माफ कर रहे हो आप? गौर गरीब के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है। विकास इसको बोलते हैं कि आपने एजुकेशन देना चाहिए, हेल्थ पे काम करना चाहिए। आज हमारे यहाँ पर नहीं क्या ग्रामीण रुग्णालय है, करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बनी है, क्या व्यवस्था है वहाँ की? कभी सांसद महोदय ने ढूंढ के देखा नहीं, क्या कमी है तो उसकी कभी पूर्ति की नहीं गई। विकास किसको बोलते हैं? विकास किसको बोलते हैं? क्या बदलाव होना चाहिए? किस बात पे वोट देना चाहिए, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि वोट किसको दिया जाए। तहसील में फैक्ट्री नहीं, कुछ नहीं, कहाँ का विकास? यहाँ तो सिर्फ जुमलेबाजी है, बाकी कुछ रहा नहीं है। आज कई बच्चे ऐसे पढ़े लिखे हैं जिनकी इंटरव्यू लेकर के उनको जॉब देना चाहिए, वो सुसाइड कर रहे। और जो लोग नहीं क्या मालूम है, बिना एग्जाम के सर पे छाती पे आयुक्त बन के बैठ रहे। ये दुर्भाग्य की बात है। और सबसे बड़ी मेन बात तो एक ये है कि जिस संविधान की शपथ लेकर के देश के सर्वोच्च कुर्सी पे माननीय मोदी जी नहीं क्या मालूम है विराजमान हुए, उसी संविधान को उसी भवन के सामने जलाया जाता है। इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है? मुझे एक बात बताइए, किस बात का विकास है? आज हम भी बोलते हैं, हम भी नहीं क्या पार्टी के कार्यकर्ता है, किस मुंह से जाएंगे लोगों के पास? किस मुंह से जाएंगे और किस मुंह से वोट मांगेंगे? ये तो बताइए मुझे। कहाँ सब बेहाल है? आइए, बाजार चालू है बाजू में, आप जाइए ना। यही यहाँ का टमाटर जो आज 20 रुपए किलो बिक रहा है, यही अदानी और अंबानी के अगर मॉल में चले जाए ये 100 रुपए किलो बिकेगा। किसानों का क्या? किसानों का क्या? किसानों का सिर्फ मरना है। हमको सिर्फ जुमलेबाजी सुनना है, समझे क्या? बाकी कुछ यहाँ पर रहा नहीं है। क्या बोलना चाहते हैं, किस तरह से बदलाव होना चाहिए? नहीं, देखिए, बदलाव इस तरीके से होना चाहिए। सबसे बड़ी मेन बात तो ये है, क्या जो भी नहीं क्या मालूम है सांसद बनता है वही देश के पंत प्रधान को चुनता है, और जिस देश का पंत प्रधान चुन के आता है उसने तो ऐसी जुमलेबाजी नहीं मारना चाहिए। खास तौर से तो एक बात ये है, क्यों कि देखिए, जन सामान्यों के मतों से ही सांसद वहाँ जाता है और उनको मालूम रहता है कि जन सामान्यों की समस्या क्या रहती है। आज हमारे यहाँ पर मोर्चा हुआ, यहाँ पर इतना बड़ा मोर्चा हुआ रोड को लेकर के। नितिन जी गडकरी बोलते हमने ये बनाया वो बनाया, जमाने का अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। अगर रोडों से ही अगर देश का विकास हो जाता होगा तो पूरे रोड ही बना डालो। गरीबों के बच्चों को नहीं क्या पढ़ने का अधिकार नहीं है क्या? नहीं, गरीबों के बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है क्या? कहाँ उनको कहाँ पढ़ने का अधिकार मिल रहा है? कहाँ क्या है? कोई रोजगार नहीं है, कहाँ नौकरियाँ? ये तो बताओ। विकास किस तरह से पीएम चाहिए? नहीं, पीएम ऐसा होना चाहिए कि जिस संवैधानिक कुर्सी पर बैठने के बाद जुमलेबाजी ना मारे, लोगों की भावनाओं को समझे, लोगों की बात सुने। बरोबर बोले उन्होंने, जो कोरोना काल में आज जो कई किसान मर गए,
आज अगर मोदी जी चाहते तो उतने किसानों की जिंदगी बच सकती थी अगर उनकी बात सुनते तो वो। आखिरी में तो आपने वो कानून वापस लिया, आपने आखिरी में वापस लिया ही ना। अगर वो पहले वापस ले लेते तो कम से कम वो बारिश से ठंडी से कम उनकी मौत नहीं होती। आज कोरोना का इतना बड़ा नहीं क्या प्रकोप आया, प्रलय आया, लोग खाने के लिए मोहताज थे, दवाई के लिए मोहताज थे, कहाँ क्या मुहैया कराया आपने तो कई करोड़ों का चंदा ले लिया, आपने तो कई करोड़ों का चंदा ले लिया, लोगों को नहीं क्या वैक्सीन टोच दिया, और वैक्सीन टोचने के बाद कोई पैरालिसिस मार रहा है, किसी को अटैक आ रहा है, किसी को कुछ आ रहा है। ये क्या है? क्या आपने लोगों के जान का यानी सदका लिया क्या, मारने का ठेका लिया था क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। भंडारा गोंदिया जिले के विकास के बारे में क्या बोलेंगे, आप तो दिख ही रहा है। मैं तो आपको ही बोल रहा हूँ कि मेरे बोलने से अच्छा है कि आप जब जाओगे तो आपको खुद ही विकास दिख जाएगा। ये तो चमक रहा है पेट्रोल पंप बढ़िया। हो सकता है मोदी जी ये भी बोल दे कि पेट्रोल पंप तो मैंने यहीं सिर्फ बैनर नहीं दिख रहा है मेरे को, ये तो हर पेट्रोल पंप पे तो बड़े बड़े बिल्कुल कटआउट लगे। ऐसा नहीं चलेगा। देश जुमलेबाजी से नहीं चलेगा। देश के हित में आपको काम करना पड़ेगा। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, उनकी बात सुनना पड़ेगा, उनकी समस्याओं को सुनना पड़ेगा। मैं तो इसीलिए तो बोला आपको कि ये बाजू में बाजार लगा है। आज तो हमारे यहाँ पे मार्केट का दिन है, देखो ना आप क्या रेट चल रहा है सब्जी भाजी का, और वही माल में जाकर के उनसे नहीं कह लेना। ऐसा नहीं है। कैसा है, यहाँ पर सिर्फ चंद लोगों की सरकार रह गई है। यहाँ जितने भी पक्ष के लोग हैं सभी हमारे भाई लोग हैं और हम भी उनके भाई हैं। यहाँ कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। लेकिन सरकार अगर चंद लोगों की बन के रहे और आदेश दे, तानाशाही चलाए तो नहीं चलेगा। क्या ये शर्म की बात नहीं है? मणिपुर जैसे में इतना बड़ा हादसा हुआ, इतने दिन तक के आग जनी रही, आज हमारी माँ बहनों को नंगी घुमाया गया, ये शर्म की बात नहीं है? इस देश का पंत प्रधान मालूम है क्या रैलियां कर रहा है चुनाव की, लेकिन उस जगह में जाकर के उनके दर्द को सुनने का नहीं क्या मालूम है, उनके पास समय नहीं है। शर्म की बात है। क्या डिबेट में आपको क्या बताऊं मैं? वही तो हम आपके जो जवाब सवाल है वही तो हम पहुंचाना चाहते हैं। नहीं, आप पहुंचाओगे भी, लेकिन सुन रहा कौन है? हमारा काम पहुंचाने का है, करना नहीं करना। मुझे एक बात बताइए, सुन रहा कौन है? वो जो बोल रहे वही तो दिखाया जा रहा है। और हम तो सब दिखा। अभी तो ऐसा लगता है कि हमको टीवी भी बंद कर देना चाहिए, कोई पिक्चर भी नहीं देखना चाहिए। इसलिए तो हम आप तक आ रहे हैं, क्योंकि आपके जो दिल के जो सवाल है साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, उनको सरासर धोखा दिया जा रहा है। 5 किलो अनाज के पीछे आप अभी अंत्योदय के लिए हमारे यहाँ पे साड़ी आई, वो साड़ी देखने के बाद शर्म लगती है। आपने सिर्फ और सिर्फ गुजरात का एक कोई व्यापारी होगा कंपनी वाला, बस उसका फायदा किए ना। तुमने सिर्फ गरीबों के लिए वो 50 रुपए की भी साड़ी नहीं दिखती, उसको देखने के बाद आदमी को शर्म लगती है। आप ये चीजें भेज रहे हो लोगों के लिए, और जो पॉलीथीन में आप अनाज दे रहे हो आनंदाचा सीधा, उस पर बढ़िया बाकायदा ऐसी चमकदार तुम्हारी फोटो है, ऐसा लगता है कि तुमको देखने के बाद बस हो गया। आनंदाचा पूरा सीधा नहीं, पूरा उल्टा ही हो गया है। इस देश का ऐसा भला नहीं होगा। देख सकते हैं कि हम जब लोगों से बात कर रहे हैं तो लोगों में जो जानकारी है, जो विकास के बात को लेकर हम जो मुद्दे की जो बात कर रहे हैं वो किस तरह से हुए हैं, क्या हमें उस तरह से विकास करना चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए, देश का कहाँ जा रहा है देश। एक तरफ कहा जा रहा है कि डिजिटल देश बन रहा है, विकास बड़े बड़े हमारे पुल रोड्स ऐसे बनकर विकास हो रहा है, जहाँ कई हमारे छोटे छोटे गांव क्षेत्र में सड़क तक निर्माण नहीं हो रही है, रोड तक नहीं बन रहे, पुलिया तक नहीं बन रहे। ऐसे ही मुद्दों को लेकर हम आज सियोरा गांव में आए हैं।